हो गया। चलिए, तो अब हम लोग बेसिक साइंस का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को लिस्ट करवाया था, उसमें से पहला टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। हिंदी नाम से कोई मतलब नहीं है, बस खाली मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब वैज्ञानिक से ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये कहीं ना कहीं सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ये तुमको न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, खासतौर से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होगा ये ज्यादा। ओके, क्या होता है सर साइंटिफिक नोटेशन? तो देखो, पहले मैं तुमको यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखूंगा, उससे पहले मैं कुछ तुमको बेसिक बताता हूँ। बेसिक पहले सुनो, बेसिक क्या है? कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, लिख दो पहले। बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक, हाँ कैलकुलेशन या बेसिक कैलकुलेशन। क्या है बेसिक कैलकुलेशन में? ओके, देखो तुम्हें मैं पूछूं, बताओ नंबर 1, सुनना, ये 5 है, ये कोई नंबर है, 5 है ना। एक नंबर से क्या चीज है जो कि अंडरस्टूड है कि एसोसिएटेड होता है, माने ये बात तय है कि वो होता है क्या? उसके नीचे 1, 5 के नीचे कितना होता है? 1। ये अंडरस्टूड है कि ये इसके नीचे 1 होता है, अंडरस्टूड है कि नहीं? या गुना में 1 होता है, पता है बट्टा में 1 होता है, गुना में 1 होता है, ऐसा बोलते हैं नहीं, बट्टा में 1 है। और उसके पावर में कितना है? अंडरस्टूड है। उसी तरह एक चीज और अंडरस्टूड है, वो है डेसिमल। माने कोई नंबर के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम बोलोगे 5 के बाद दशमलव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, 5 डेसिमल। माने कि 5 के बाद, अरे डेसिमल होता है, 5 का तुम 0 लगा दो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? 5 क्या भी नहीं रहेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि डेसिमल है वहां पे, लेकिन नंबर के लेफ्ट में कि राइट में? राइट में हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलो, हमेशा राइट में। अब मैं तुम बोलूं कि 5 को 1000 से गुना कर दो, कितना से गुना कर दो? तुमको कहो सर ये तो बहुत आसान है, कितना आसान बात बता पूछ रहे हैं सर। 5000 हो गया, क्या दिक्कत है? अब इसको तुम दूसरे नजरिए से देखो, डेसिमल के नजरिए से। किसके नजरिए से देखो? देखो ना, यहाँ पर डॉट दिया, और यहाँ पर कहाँ पर दोगे डॉट? यहाँ, अरे डॉट यहाँ ना दोगे, क्योंकि नंबर के बाद ना डॉट आएगा, तो तुम गुना करके ऐसा 5000 लिख दिया, तो मैं बोलूंगा 5 डॉट है, या इसको बोलो 5000 डॉट है, डेसिमल है। अब तुम बताओ क्या किया तुमने? जब 5 से गुना किया तो डेसिमल कितना अंक खिसक गया? मैंने सब तुमने 5 में जब 1000 से गुना किया तो डेसिमल कितना डिजिट खिसक गया, आगे चला गया? दो। तुमने चूंकि 1000 से गुना किया, 1000 में 3 जीरो था, 3 जीरो के बाद डेसिमल खिसक गया। यानी तुम जैसे गुना करोगे डेसिमल खिसकता जाएगा, जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जितने जीरो आएंगे तुम्हारे, उतने डेसिमल आगे खिसक जाएगा। तो क्या हुआ? पहले डेसिमल यहाँ पर था, कितना था? बोलो ना, पहले डेसिमल कहाँ पर था? यहाँ पे पहले 1 2 3, 3 स्थान, 3 प्लेस, 3 प्लेस आगे खिसक गया, समझे? मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर? अब थोड़ा दिमाग में काम आ रहा है कि डेसिमल खिसक रहा है। हाँ चलो, आप देखो, अब एक और देखो, इसको मैं बताता हूँ। नंबर 1 हो गया एग्जाम्पल। नंबर 2 देखो, मैं बोलूँ कि 5 को 1000 से भाग करो, तो सर इसमें कौन बड़ी बात है? हम तो सीधे आंसर लिख देंगे सर, 0.005। बचपन से पढ़े हो ना? पढ़े हो? जल्दी बताओ, पढ़े हो ना? पढ़े हो? इसमें क्या हुआ? पहले डेसिमल कहाँ पर था? यहाँ पर, पता है ना? अब डेसिमल कितना अंक इधर आ गया, बताओ कितना अंक पहले एक आया? 1 2 3। मैंने डेसिमल पहले एक बार यहाँ खिसका, 1 यहाँ रहने दो, इसको रहने दो। 5 तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा से बनाते हैं। यहाँ दो, पहले डेसिमल यहाँ था, 1 2 3, 3 अंक इधर खिसक गया। इस वाला केस में 3 अंक राइट खिसका, इस वाले में 3 अंक लेफ्ट खिसका। सब कुछ खेल है डेसिमल का। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जितना जीरो वाला से मल्टीप्लाई किया उतना अंक उसमें आगे खिसक गया, राइट खिसक गया, और डिवाइड किया तो उतना अंक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाया? अब सुनो, मैं आता हूं साइंटिफिक नोटेशन में, रूल लिख दूंगा, रूल का चिंता नहीं करो। मैं बताओ तीसरा साइंटिफिक नोटेशन, तीसरा सुनो, मैंने लिखा 5000। क्या लिखा? 5000। तुम क्या 5000 को कोई दूसरा तरीका से लिख सकते हो? कोई दूसरा तरीका है तुम्हारे पास कि तुम आसान तरीके से लिख पाओ? सोचो, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 गुने 10 का पावर 3। कोई दिक्कत है? बताओ, 5000 लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है? तुमको सर ये भी आसान है, ये भी आसान है, तुम ऐसे बोल दो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं तुमको बोलूं, बताओ ये लिखना आसान है? कौन आसान है बताओ? अब क्या लगा? ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है लिखना।
तो बड़े बड़े नंबर को या किसी भी नंबर को हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 के पावर में एक्सप्रेस करें। किसके पावर में एक्सप्रेस करें? अब तुम बताओ, पहले यहाँ डेसिमल कहाँ पर था? यहाँ पर था। अब तुम इस डेसिमल को किसका कहाँ ले आए? 5 तक ले आओ। 1 2 3 लेफ्ट खिसकाए हो, पावर 3 कर दियो। कितना अंक खिसकाए हो? 1 2 3, ये नहीं गिनाई क्या ऑलरेडी था। 1 2 3 3 स्थान तुमने खिसका दिया। लेफ्ट खिसकाया, 10 का पावर 3 लगाया। इसमें कितना खिसकाते हो? तो यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर 9 लगा दिया। कुछ समझे? कोई बच्चा वाले सर एक और खिसका देंगे, यहाँ 10 और 10 कर देंगे, यहाँ 0.5 कर देंगे, 0.5 कर देंगे। लेकिन समझाया, ये लिखना थोड़ा सा आसान है, सहज है, कन्वीनियंट है। ठीक है, तो कन्वीनियंट को ध्यान में रखते हुए, सहूलत को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेटा को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, या केमिस्ट्री में बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आएगा, उसको 10 के पावर में एक्सप्रेस किया। बड़े बड़े नंबर को 10 के पावर में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा आसान होता है, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसमें कुछ रूल्स हैं। जो पहली बात तो ये कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है सर? किसी भी नंबर को 10 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। 10 के पावर में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। कब प्लस आएगा? कभी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं 5वां नंबर, चौथा एग्जांपल था 5वां। देखो अभी बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं, उस पर आएंगे अभी। जैसे मैं बोल दूं, देखो मैं बोल दूं 0.00000 अब 5 लिख दूं मैं, सर ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो डेसिमल है ना वो 5 के आसपास आ जाए। 5 के या तो यहां लिया या तो यहां लिया। कैसे लाओगे बताओ? कितना अंक खिसकाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, 5 पॉइंट आ गया। पॉइंट दिखाने की जरूरत है नहीं। 10 का वर्ग कितना? प्लस 7 की माइनस 7। कहो माइनस क्यों सर? क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा था। जब तुम छोटे वैल्यू को बड़ा वैल्यू बना रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा पावर। यानी कि इसका मतलब कि ये तुम ऐसे बचपन में पढ़े होगे। सुनो पहले बचपन में क्या पढ़े हो बताओ? बचपन में एक चीज पढ़े थे तुम, याद करो। डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 1 देंगे और जितना अंक है, याद आया तो 10 का पावर, इसको लिखोगे 5, 10 का पावर 6 लिख दोगे। अच्छा, पावर नीचे से ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? ये ना पढ़े हो भाई? तो कर दिया मैंने। कहाँ गलती ना किए? 1 2 3 क्या हुआ? सही लिखे थे? 3 6 1 7 सही है। कितना हो जाएगा? गलती कर दिया था मैंने, 7 लेना था मुझे। ठीक है, अरे 7 अंक ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक, 2 2 4 3 7 सही है। समझ को? तो मैंने 7 आया, आगे ना आया। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी से पता चल गया सर डेसिमल को राइट खिसका रहे हैं। किधर खिसका रहे हैं? तो राइट। अभी खिसका राइट 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 राइट। डेसिमल राइट कहाँ? उल्टा बोल दिया मैंने, लेफ्ट लेफ्ट। पहले इतना था ना, इतना लंबा, तो मैंने डेसिमल को लेफ्ट खिसकाएंगे तो पावर प्लस लगेगा, 10 का पावर बढ़ेगा, 10 का पावर प्लस होगा। ऐसे बोलो 10 का पावर प्लस होगा, जुड़ेगा, ओके बढ़ेगा। और जैसे तुम डेसिमल को लेफ्ट राइट खिसका रहे हो, क्या खिसका रहे हो? राइट। इधर लेफ्ट खिसका रहे हो बढ़ा, और यहाँ राइट खिसका रहे हो तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब यही मुद्दा है। आपको सर आप दोनों केस में 5 ही काहे लाए बीच में? यहाँ 5 आएगा ना आया? 10 का पावर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या रखा है? 5 ही रखा है। यानी 5 रखा, 4 रख सकता हूँ नंबर के हिसाब से, है ना। यानी कि कभी भी तुम इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करोगे तो रूप कैसा होगा? फॉर्म देखो, पहले फॉर्म देखो। साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म होता है ऐसा, देखो फॉर्म देख लो। फॉर्म होता है n इंटू 10 का पावर स्मॉल है। इस रूप में कोई भी नंबर को इस रूप में तुम लिखोगे तो उसको बोलोगे साइंटिफिक नोटेशन। बट ये इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर? कि पहली बात तो कि n जो ये n है, इस n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 से छोटा होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 से छोटा, हाँ। जैसे 9 होगा चलेगा, 8 होगा चलेगा, 10 होगा चलेगा, 11 होगा 10 करें, 8 होगा चलेगा, 7 होगा चलेगा, 5 होगा चलेगा, 4 होगा चलेगा, 1 भी चलेगा, 1.5 भी चलेगा, 2.3 भी चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर गुना में लाए ना, गुना में दोनों 5 लाए ना, यहाँ पे 5 1 और 10 के बीच में है कि नहीं? ये 5 1 और 10 के बीच में है कि नहीं? है कि नहीं है भाई? क्या यानी कि यहाँ पर जो भी तुम लाओगे वो हमेशा 1 और 10 के, बट 1 लेकर के 10 छोड़ दे। अगर 10 ले लोगे तो 10 तक एक और पावर ना जुड़ सकता है, घट सकता है। और n यहाँ पे एंड रुको, n की वैल्यू, n जो है n 10 के पावर में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। 10 का पावर या तो 0 हो, या तो प्लस माइनस 1 हो, या प्लस माइनस 2 हो, या प्लस माइनस 3 हो, कोई भी इंटीजर हो। 10 का पावर प्लस 1 भी चलेगा, 10 का पावर माइनस 1 भी चलेगा, 10 का पावर प्लस 2 भी चलेगा। हाँ, इंटीजर होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव इंटीजर भी चलेगा, नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, 0 भी चलेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी को बोलते हैं कि इस रूप में कोई भी नंबर इस रूप में लिखा रहेगा ना,
तो उसको बोलेंगे कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है। अब देखो तुम्हारा, अब तुम किसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलोगे? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, एग्जांपल, चलो ध्यान दो। जैसे मैं बोलूँ कि सर एग्जांपल दीजिए, पहले एग्जांपल मैंने बोला मान लो कि 8 है, 8 को साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, 10 का पावर होना चाहिए ना। अब बताओ पहले देखो साइंटिफिक नोटेशन में है, यहाँ पे क्या चाहिए नंबर? 1 और 10 के बीच में, 8 1 10 के बीच में है, तो चुपचाप 10 लगा दो और पावर का लगा दो, क्योंकि कुछ डेसिमल को खिसकाने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि डेसिमल को क्यों नहीं खिसकाना सर? क्यों नहीं खिसकाना? क्योंकि हमको ऑलरेडी 1 और 10 के बीच में वैल्यू है ही। तो सिंपल बात है, जो 1 और 10 के बीच में होगा हमको उसको डेसिमल को खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी 10 का पावर 0 लगा देंगे, हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, चिंता करने की जरूरत, खाली 10 का पावर 0 लगा दिया। क्यों 10 का पावर 0 क्यों दिया सर? क्योंकि हमने डेसिमल को कोई शिफ्ट नहीं किया, ना लेफ्ट शिफ्ट किया ना राइट, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन, अब आप सुना अच्छे से, अगर वो नंबर 10 से बड़ा हो तो उसको हमको बदलना पड़ेगा, या 1 से छोटा हो तो उसको बदलना पड़ेगा। 1 और 10 के बीच बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, 10 से बड़ा हो, ये नंबर n, तो तुमको साइंटिफिक नोटेशन बदलना पड़ेगा। देखो जैसे पहला केस, चलो अब देखो, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे 1 से बड़ा ले लेंगे, जो भी बोलो, जैसे मैंने बोल दिया, हाँ मैंने लिख दिया 45 या 4000 लिख दिया, सर लिख दिया 4000 लिया, ये 4000 10 से बड़ा है कि नहीं है? तो अभी इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। बताओ अभी ये बताओ तुम लोग कि यहाँ पर कहाँ पर डेसिमल है? डेसिमल बताओ इसमें कहाँ पर है? डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पर कि यहाँ पर? डेसिमल यहाँ पर होगा, हमेशा राइट में होगा नंबर के। तो इसको हमको खिसका के लेफ्ट ले जाना कि राइट ले जाना? बताओ, क्योंकि 4000 है, 4000 को हमको 1 और 10 के बीच में लाना है, 4 को बनाना है, तो हमको डेसिमल खिसकाना पड़ेगा लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट खिसकाओगे तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस पावर दोगे, क्योंकि तुम बड़े वैल्यू को छोटा कर रहे हो ना, तो तुम प्लस पावर लगाओगे। तो देखो कितना खिसकाओगे, बताओ 1 2 3, यहां तक लाके रख देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर यहां पर लाके रखेंगे, सुनो अच्छा सुनो, यहां पर लाके डेसिमल को रखेंगे, सॉरी यहां पर डेसिमल यहाँ पर था ना, डेसिमल को तुम यहां पर अगर लाके रखे तो 400 बचेगा, हमको 400 नहीं चाहिए। यहां लाके रखोगे, यहां लाके बचोगे रखो तो हमको 4 चाहिए। अब करो, यानी कि 4, ये समझाने के लिए मैंने इसको घेरा है, ओके समझाने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ डेसिमल था 1 2 3, हाँ चलो, तो 4 × 10 का पावर 3, कितना आसान है। 3 अंक आगे का है, 1 2 3, इसलिए हमने 3 10 का पावर लगा दिया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, क्योंकि ये 1 और 10 के बीच में भी आ गया और 10 का पावर इंटीजर भी आ गया। हाँ ये कि लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस पावर लगाओगे, राइट खिसकाओगे तो कोई एक याद रखो, दोनों याद रहेगा। दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो दोनों भूल जाओगे, इसलिए इसको अच्छा से है कि एक ही बात याद रखो, लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस पावर। वैसे ही बड़ा नंबर को तुम छोटा बना रहे हो तो बड़ा प्लस में पावर देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? क्लियर होगा अच्छा से? चलो अब मान लो तीसरा एग्जाम्पल, सर 1 से छोटा वाला एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो ठीक, पहले एक और लेते हैं, 8848, जानते हो क्या ये? माउंट एवरेस्ट का है क्या? मुझे बहुत पसंद है ये नंबर, हम ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या करो बताओ, 1 से 10 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 10 से बड़ा है, तो करो डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पे है, कितना अंक खिसकाना पड़ेगा बताओ? कहाँ पर डेसिमल यहाँ लग रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे कितना अंक खिसकेगा? 1 2 3, बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 8.848, 10 का पावर 3। ये आ गया 1 और 10 के बीच में, भेजा में गया नहीं गया? चलो चौथा एग्जांपल ले लो, और कोई नंबर बताओ, कोई बड़का कोई नंबर होता ना, कोई तुम अपना रोल 22 लाख से लिखे, चलो डेसिमल का बढ़िया में आराम से एक्सीडेंट हो गया, चलो हम भी डर गए, मेरा दिल पे अभी फट जाता, हार्ट अटैक आया था अभी, चुप्पी ऐसे चिल्लाती है बताओ। एक्चुअली आजकल उसकी आबादी बढ़ गई छिपकली, ठीक है, तो छिपकली सब आजकल मारपीट ज्यादा कर रहा है, लड़ा उन दोनों आपस में बन नहीं रहा है, तो ना छिपकली कब कटी गया बेचारा का, एक्सीडेंट हो गया। चलो तो वो हो जाएगा, चलो चिंता नहीं करो, अरे वो रिजनरेशन हो जाएगा, चलो ना हटाओ, रिजनरेट हो जाएगा। चलो बालाजी पढ़ लिए तुम लोग, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, अगर यहाँ रुके तो 22 हो जाएगा, हमको 22 चाहिए, यहाँ पर रुके तो 2 पॉइंट होता है 1 और 10 के बीच में, तो जाएगा 2.200148, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, पहला 6 के माने 6,
चलो अच्छा, तुम चलो झगड़ा कर रहा हो, बेचारा नाराज है ना, चलो तो समझे? अरे कोई दिक्कत? तुम मत बोला सर बेचारा है, आप कैसे समझे? बेचारे भी तो हो सकती है। चलो ठीक है ठीक है। तो ये तो 10 से बड़े के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? अब 1 से छोटे के लिए देखो, 10 से बड़े के लिए तुमको लेफ्ट किसका आना पड़ेगा? अब प्लस पावर लगाना पड़ेगा, प्लस पावर जोड़ना पड़ेगा। अब देखो से जैसे मैं मान लो कि तुम्हारे पास 0.002483 ऐसे है, ठीक है जी। चलो मुझे इसको बदलना है सेंटिफिक नोटेशन में। क्या ये 1 और 10 के बीच में है? नहीं है। तो डेसिमल तो यहाँ दिया हुआ है, हमको डेसिमल खिसका के यहाँ तक लाएंगे तो 0.0 होगा, बात नहीं बनेगा। यहाँ लाएंगे तो 0.2 होगा, हमको नहीं बनेगा। यहाँ लाएंगे तो 2 पॉइंट बन जाएगा। अगर यहाँ लिया तो 24 हो जाएगा, हमको यहीं तक ला के रखना पड़ेगा। तो यानी इसको खिसका के 1 2 3 यहाँ आकर रुक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब राइट किसका आ रहा है, किधर किसका आ रहा है? तो कब पहले 0 लिखेंगे ना, छोड़ देते हैं 2.483 0.2483 10 कितना अंक किसका है? 1 2 3 किसका है? 10 का पावर -1। राइट किसका होगा तो माइनस, लेफ्ट किसका होगा तो प्लस। उल्टा सोचना, राइट वाला मतलब नेगेटिव है, ओ लेफ्ट वाला पॉजिटिव, ऐसे उल्टा, लेफ्ट ही पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखो तुम ध्यान दे रही, तुम मारेंगे तो थप्पड़। उस बैच में भी ऐसा ही हुआ, बताओ। चलो किलो हो गया, तो 1 से छोटा के लिए समझ में आ गया, समझे कि नहीं? अच्छा एक और देता है, जैसे मान लो 6403 10 का पावर +7 या -7, चलो -10 ऐसे दे दिया मैंने, दे दिया। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? बता दे, बताओ क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है। क्यों? 10 का पावर तो है, लेकिन ये 1 और 10 के बीच में, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके तो करो, चलो करो। क्या करोगे? इसका डेसिमल कहाँ पर है? इसका पूरे नंबर का यहाँ पे, किधर किसका होगा डेसिमल को? इधर। क्यों? कहाँ तक किसका ना? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक 6 के पास, क्योंकि 1 और 10 के बीच में। तो किसका? 1 2 3 कितना हो जाएगा? तो एरो देता हूँ 6.403 10 का पावर +3 -3 +3। लेफ्ट के लिए +3, बड़े को छोटा कर रहे हो तो प्लस, लेफ्ट के लिए प्लस। उल्टा सोचो, लेफ्टी को प्लस दे दो, लेफ्टी अच्छा अच्छा ऐसा सर पॉजिटिव। हाँ सही है, वो लिख दिया यहाँ पे, चिंता क्या करियो। अरे इसको तो इसका यहाँ लिख देना यार, आई 10 का पावर -10 रहेगा। अब इसको घर गुना में पावर जुड़ता है ना, तो 10 3 में -10 जोड़ोगे तो कितना होगा? -7, घट जाएगा, घटा दो। 6.403 10 का पावर माइनस। अब आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। क्या भैया गया कि नहीं गया? अरे गया। तो हमको लगता है कि अब साइंटिफिक नोटेशन तुमको समझ में आ गया। कुछ प्रैक्टिस करोगे? अरे करोगे, समझ आया? देखो जब n का वैल्यू 1 से छोटा हो तब बदलना पड़ेगा, जब n का वैल्यू 10 से बड़ा हो तब बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 20 है, 20 बताओ 20 10 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 10 से बड़ा है ना। जब भी 10 से बड़ा होगा ना तो तुमको लेफ्ट खिसकाना होगा, ठीक है। और जब भी 1 से छोटा होगा ना, राइट। लेफ्ट खिसकाने में 10 का पावर प्लस लगेगा, राइट खिसकाने में 10 का पावर। भैया हो गया, देते प्रैक्टिस, इसको उतारो। पर ऐसा करना, सुनना, पहले ये सिंपल कैलकुलेशन उतार लेना बेसिक, उसके बाद तब ये साइंटिफिक नोटेशन लिखना। और साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो कंडीशन है उसको जरूर लिखना। ओके चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं।